सब्सक्राइब नाउ और वीडियो को एंड तक देखना। ये कहानी मशहूर हॉरर लेजेंड द शाइनिंग की है। अमेरिका में एक ओवरलुक नाम का होटल है जो कि साल में सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही खुला रहता है। साल के बाकी दिनों में यहां पर कोई नहीं आता क्योंकि वहां बहुत बर्फ जम जाती है। इन दिनों उस होटल की देखरेख करने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है क्योंकि उस वक्त होटल में कोई नहीं रहता। जैक नाम का राइटर अपनी अगली बुक पर काम करने के लिए एक शांत जगह खोज रहा था। वो अपनी वाइफ वेंडी और बेटे डैनी के साथ होटल ओवरलुक में रहने के लिए चला गया। जैक को अपनी किताब लिखने के लिए एक शांत जगह मिल गई और होटल को उसकी देखभाल करने के लिए एक एम्प्लॉय। बातों बातों में होटल के मैनेजर ने जैक को बताया कि तब से 10 साल पहले जो आदमी उस होटल की देखभाल करता था उसका नाम चार्ल्स था और वो पागल हो गया था। उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को बुरी तरह मार दिया था। जैक का बेटा डैनी बाकी बच्चों से अलग था। वो अक्सर अपने आप में कुछ बड़बड़ाता रहता था। वेंडी और जैक सोचते थे कि वो खेल रहा है, लेकिन असल में डैनी के अंदर एक सुपर पावर थी जिससे वो लोगों का फ्यूचर और पास्ट देख सकता था। वो खुद से बातें करता और ये देख लेता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या उनके पास्ट में क्या हुआ था। डैनी अपनी स्पेशल एबिलिटीज की वजह से उस होटल में हुई सारी घटनाओं को देख पा रहा था। उसने जो कुछ भी वहां देखा था उससे उसे पता लग गया था कि उस होटल में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो अपने पेरेंट्स से वहां से जाने की मांग करता रहता था। वो हमेशा कहता था यहां पर रेड रम होगा, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझ नहीं पाते थे। जैक हमेशा बेसमेंट में बैठकर अपनी किताब लिखता रहता था। जब भी उसकी वाइफ बेसमेंट में आती तो जैक गुस्से से पागल हो उठता और उस पर चिल्लाने लगता था। एक बार अपनी वाइफ से झगड़ा करने के बाद जैक होटल के बार में चला गया। वहां एक बारटेंडर था जो उसे शराब पिला रहा था, लेकिन उस वक्त होटल में जैक, वेंडी और डैनी के अलावा कोई नहीं था। जैक ने उससे कहा, मेरी पत्नी और मेरा बेटा लाख मना करने के बाद भी बेसमेंट में मुझे डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। इस पर उस बारटेंडर ने कहा, जब मेरी बीवी और बेटियां मेरी बात नहीं मानते थे तो मैं उन्हें सबक सिखाता था और फिर एक दिन मैंने उन्हें एक सजा दी, उन्हें मार डाला। वो बारटेंडर और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स था जो जैक से 10 साल पहले उस होटल की देखभाल करता था। वो चार्ल्स का भूत था जिससे जैक बात कर रहा था। धीरे धीरे जैक उस भूत की बातों में आने लगा। उस भूत ने उससे कहा, जाओ जैक, तुम भी अपनी बीवी और बच्चों को सबक सिखाओ। इसके बाद मानो जैक पागल हो गया। वो बेसमेंट में पड़ी एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी बीवी और बच्चों को मारने के लिए निकल पड़ा। डैनी ने यह सब पहले ही देख लिया था और इसलिए वो अपनी मां से हर वक्त कहता था कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। वो हमेशा रेड रम करता रहता था जो उसकी मां को कभी समझ नहीं आता था। लेकिन उस दिन उसने दीवार पर रेड रम लिख दिया। दीवार के ठीक सामने एक शीशा था। जब वेंडी की नजर उस शीशे पर गई तब उसे दिखा MURDER, मर्डर, जो कि रेड रम का उल्टा था। डैनी हर वक्त उन्हें बोलना चाहता था कि यहां पर उनका मर्डर होने वाला है और अब वो बात शायद सच हो रही थी। तभी कमरे में जैक कुल्हाड़ी लेकर उनके सामने आ गया। वेंडी को तब समझ आया कि डैनी क्या मैसेज देना चाहता था। उसने अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट उठाया और वो तुरंत डैनी को लेकर वहां से भागी।
जैक बेहद गुस्से में चिल्लाता हुआ उनके पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए आ रहा था। कॉरिडोर में भागते भागते वेंडी और डैनी को चार्ल्स की बीवी का भूत दिखा। फिर उन्हें उसकी दोनों बेटियों का भूत दिखा। वो सब उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जब वो होटल के डोर पर पहुंचे तब हाथ में कुल्हाड़ी लिए चार्ल्स का भूत खड़ा था। अब जैक भी उनके ठीक पीछे आ चुका था। उन दोनों को समझ नहीं आया कि अब जाए तो जाए कहां। वेंडी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उसने अपने हाथ में जो बेसबॉल बैट पकड़ रखा था उसे बहुत तेजी से जैक के सर पर दे मारा और वो लोग पीछे के दरवाजे से भाग गए। जैक पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो वेंडी और डैनी को होटल के बाहर ढूंढने चला गया। वो उन्हें रात भर खोजता रहा।